दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे गायक की कहानी लेकर आए हैं जिनकी आवाज से 90 के दशक के हर संगीत प्रेमी के दिलों में अपनी खास जगह बना ली थी। एक ऐसा नाम जिसने रोमांटिक गानों को अपनी मीठी और इमोशनल आवाज से अमर बना दिया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के मशहूर प्लेबैक सिंगर उदित नारायण के बारे में। उदित नारायण ने अपने करियर में ऐसे कई हिट गाने दिए हैं जो आज भी लोगों के दिलों में ताजगी बनाए हुए है। लेकिन दोस्तों उनकी सफलता की कहानी उतनी ही दिलचस्प है जितनी उनकी आवाज। नेपाल के एक छोटे से गांव से लेकर बॉलीवुड के शिखर तक का सफर उनके लिए इतना आसान नहीं था। आज के इस वीडियो में हम उनके जीवन के अनसुने किस्सों और संघर्ष और उनकी सफलता की कहानी को विस्तार से जानेंगे और उनकी फुल बायोग्राफी के बारे में बताएंगे, जिस पर डिवोदियाना के चैनल के सीईओ ने और उसकी टीम ने पूरी मेहनत करने के बाद ये वीडियो बनाई जा रही है। दोस्तों उदित नारायण का जन्म 1 दिसंबर 1955 को नेपाल के भरदहा सप्तरी भोजपुरी में हुआ था। उनका पूरा नाम उदित नारायण झा है। उदित नारायण को बचपन में ही संगीत के प्रति लगाव था, क्योंकि उनकी मां खुद भी पारंपरिक लोकगीत गाया करती थी। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई श्री पब्लिक बिंदेश्वरी सेकेंडरी स्कूल नेपाल से पूरी की और बचपन से ही संगीत के प्रति गहरी रुचि दिखाई। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरी की, लेकिन उनकी आगे की एजुकेशन के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उदित नारायण ने नेपाल के रेडियो नेपाल पर मैथिली और नेपाली गीत गाकर अपने गायकी करियर की शुरुआत की। वह पारंपरिक नेपाली लोक गीतों और हिंदी फिल्मों के गानों से प्रेरित थे। उनकी मधुर आवाज ने जल्द ही रेडियो श्रोतियों का ध्यान खींचा और यहीं से उनके संगीत के सफर की शुरुआत हुई। हालांकि उनका सफर इतना आसान नहीं था जितना कि आज हमें लगता है। दोस्तों उनकी गायकी की प्रतिभा को पहचानते हुए उन्हें इंडियन एम्बेसी की ओर से एक म्यूजिक स्कॉलरशिप मिली, जिसके तहत उन्होंने क्लासिक म्यूजिक की शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद वे मुंबई आ गए, जहां उन्होंने प्रसिद्ध गायक और संगीतकारों के गाइडेंस में ट्रेनिंग ली। उसके बाद उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा और जल्दी नहीं लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपनी जगह पक्की करनी शुरू की। उनके करियर का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब उन्होंने साल 1980 में बॉलीवुड में पहला ब्रेक मिला। उन्होंने पहली बार 1920 फिल्म में मोहम्मद रफी के साथ गाना गाया। हालांकि यह गाना ज्यादा लोकप्रिय नहीं हुआ, लेकिन यह उनके लिए एक महत्वपूर्ण शुरुआत थी। इसके बाद उन्होंने कई छोटे मोटे गाने गाए, लेकिन उन्हें उनकी असली पहचान साल 1978 में आई फिल्म कयामत से कयामत तक के गाने पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा से मिली। इस गाने ने न केवल आमिर खान को स्टार बना दिया, बल्कि उदित नारायण को भी बॉलीवुड में एक प्लेबैक सिंगर के रूप में स्थापित किया। इसके बाद उदित नारायण ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 90 के दशक में उन्होंने कई फिल्मों में कई सुपरहिट गाने दिए, जैसे पहला नशा फिल्म, जो जीता वही सिकंदर, तू चीज बड़ी मस्त मस्त फिल्म मोहरा। उनकी आवाज रोमांटिक गानों के लिए आदर्श मानी जाने लगी और उन्होंने शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान जैसे बड़े अभिनेताओं के लिए आवाज दी। उदित नारायण की खासियत उनकी इमोशनल एक्सप्रेशन और साफ सुथरी आवाज थी। उनकी आवाज में एक ताजगी थी जो हर गाने को खास बना देती थी। उन्होंने न केवल हिंदी बल्कि नेपाली, भोजपुरी में भी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मराठी जैसी कई भाषाओं में भी गाने गाए। हालांकि उनका शुरुआती सफर संघर्षों से भरा रहा, लेकिन उनकी मेहनत, लगन और प्रतिभा ने उन्हें बॉलीवुड के सबसे सफल गायकों में से एक बना दिया। उनका यह सफर हर इंसान के लिए प्रेरणा है जो बड़े सपने देखता है और उन्हें पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करता है। दोस्तों उदित नारायण का फिल्मी करियर भारतीय संगीत जगत में एक चमकता हुआ अध्याय है। उन्होंने अपनी मधुर आवाज और अनोखे गायकपन से बॉलीवुड को कई यादगार गाने दिए। उनकी आवाज में ऐसी मासूमियत थी जो युवाओं को खूब पसंद आई। 2000 के दशक में भी उदित नारायण की लोकप्रियता बनी रही। उन्होंने राजा को रानी से हो गया प्यार, फिल्म अकेले हम अकेले, तुमसे और माई नी माई जैसे गाने गाए जो सुपरहिट साबित हुए। वैसे उन्होंने करीब 1500 गाने गाए। जैसा कि हमने जिक्र किया कि उन्होंने हिंदी के अलावा कई अन्य भारतीय भाषाओं में भी गाने गाए। जी हाँ, उनकी मल्टी टैलेंटेड ने उन्हें एक बहुमुखी गायक बना दिया। उनके करियर की एक खास बात यह रही कि उन्होंने कई बड़े संगीतकारों के साथ काम किया, जैसे कि आनंद मिलन, नदीम, श्रवण, जतिन, ललित, अनु मलिक
और AR रहमान। उन्होंने लता मंगेशकर, आशा भोसले, अलका याग्निक, कविता कृष्णमूर्ति और मिश्रा घोषाल जैसे दिग्गज गायकों के साथ भी यादगार गीत गाए। उदित नारायण को उनके बेहतरीन प्रदर्शन के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। उन्हें 3 बार फिल्म फेयर अवार्ड मिला और भारत सरकार ने उन्हें सन 2009 में पद्म भूषण और सन 2016 में महान पद्म भूषण से सम्मानित किया। आज भी उनका गाना संगीत प्रेमियों के दिलों में बसता है। उनकी मधुर आवाज और शील व्यक्तित्व ने उन्हें ऐसी पहचान दिला दी जो समय के साथ और भी मजबूत होती जा रही है। उनका सफर न केवल एक गायक के रूप में बल्कि एक इंस्पिरेशनल पर्सनैलिटी के रूप में भी ज्यादा याद किया जाता है। स्वभाव के बावजूद उनका जीवन कुछ विवादों और अनजाने रहस्यों से भी जुड़ा रहा। सबसे बड़ा विवाद उनकी पहली पत्नी रंजना नारायण से जुड़ा था। साल सन 2006 में रंजना नाम की एक महिला ने दावा किया कि वह उदित नारायण की पहली पत्नी है और उदित ने उसे छोड़कर दूसरी शादी कर ली है। इस विवाद ने मीडिया में काफी सुर्खियां बटोरी थी। शुरुआत में उदित नारायण ने इस बात को नकार दिया, लेकिन बाद में उन्होंने स्वीकार किया कि रंजना उनकी पहली ही पत्नी है। वहीं एक दिलचस्प रहस्य है कि उदित नारायण का जन्म स्थान और उनकी राष्ट्रीयता को लेकर भी कंफ्यूजन रहा। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार उनका जन्म नेपाल में हुआ था, लेकिन उदित नारायण ने खुद को भारतीय बताया। बाद में उन्होंने यह साबित किया कि वह भारतीय नागरिक है, लेकिन उनके माता पिता नेपाली मूल के थे। इसके अलावा हाल ही में वो एक और कंट्रोवर्सी में घिरे गए हैं। दरअसल एक फीमेल फैन के साथ किसिंग सीन का वीडियो वायरल होने के बाद से ही लोग उनके बारे में तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कुछ उनके इस बिहेवियर के ऊपर कमेंट्स कर रहे हैं, तो कुछ उन्हें डिफेंड करने में लगे हुए हैं। जैसा कि गायक अभिजीत भट्टाचार्य जो उनके फेवर में है और उनका यह कहना है कि अक्सर हम सिंगर्स के साथ ऐसी घटनाएं होती रहती है क्योंकि यह फैंस के प्यार जताने का तरीका है। जबकि खुद उदित नारायण ने इसके बारे में चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि यह सब फैंस का प्यार है। इसके अलावा कम लोग ही जानते हैं कि उदित नारायण ने अपने शुरुआती संघर्ष के दिनों में ऑल इंडिया रेडियो में भी गाना गाया था, जहां से उन्हें पहला बड़ा ब्रेक मिला। इन रहस्यों और विवादों के बावजूद उदित नारायण का संगीत करियर हमेशा चमकता रहा। दोस्तों, बात करें उनके निजी जीवन की तो उनके पिता हरे कृष्ण झा एक किसान थे, जबकि उनकी मां भुवनेश्वरी देवी लोक गायिका थी। दीपा ने उदित नारायण झा से शादी की, जो खुद भी एक गायिका है। दीपा नारायण झा उदित के करियर में एक मजबूत सहारा बनी है और उनके जीवन के हर उतार चढ़ाव में साथ रही। हालांकि उनके जीवन में विवाद तब आया जब रंजना नारायण नाम की एक महिला ने उन्हें अपनी पहली पत्नी होने का दावा किया, जिसका जिक्र हमने पहले ही किया है। खैर, इस विवाद के बावजूद उदित और दीपा का रिश्ता मजबूत बना रहा। इस जोड़े का एक बेटा है आदित्य नारायण, जो कि एक लोकप्रिय गायक, अभिनेता और टेलीविजन होस्टर है। आदित्य की पत्नी का नाम श्वेता अग्रवाल है। आपको बता दें कि उदित नारायण अपने परिवार के बेहद करीब है और अक्सर अपने संघर्षों के दिनों में और पारिवारिक मूल्यों के बारे में बात करते हैं। उन्होंने अपने बेटे आदित्य को भी संगीत की दुनिया में स्थापित करने में मदद की। संगीत के अलावा उदित को ट्रेवल करना और नई संस्कृतियों को जानना पसंद है। वे अपने सरल और स्वभाव के लिए भी जाने जाते हैं। निजी जीवन में आई चुनौतियों और विवादों के बावजूद उन्होंने हमेशा पारिवारिक जीवन के बीच संतुलन बनाए रखा है। जैसा कि हमने बताया कि उनकी शानदार गायकी के लिए उन्हें कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से नवाजा गया। उनके लिए हर पुरस्कार उनकी मेहनत और समर्पण का प्रतीक है, जिसने उन्हें एक महान गायक के रूप में स्थापित किया है। उनका जीवन और करियर हमें यह सिखाता है कि यदि आपके भीतर कुछ कर दिखाने का जज्बा और सच्ची लगन हो तो कोई भी धागा आपको सफल होने से नहीं रोक सकता। एक छोटे से गांव से निकलकर बॉलीवुड के शिखर तक पहुंचने का सफर उनका प्रेरणा से भरा हुआ है। उनकी मधुर आवाज और बेहतरीन गायकी ने न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया भर में करोड़ों लोगों के दिलों को छू लिया है। इसमें कोई संदेह नहीं कि उन्होंने अपनी मेहनत, समर्पण और अद्भुत प्रतिभा के बल पर संगीत की दुनिया में एक अमिट छाप छोड़ी है। के गाए गाने आज भी उतने ही लोकप्रिय है और हर पीढ़ी के लोग उन्हें सुनना पसंद करते हैं। उन्होंने यह साबित किया कि सफलता पाने के लिए न केवल प्रतिभा बल्कि लगातार मेहनत और धैर्य की भी जरूरत होती है। आज वह 69 वर्ष के हो चुके हैं और लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं। हम उनकी अच्छी सेहत की कामना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको उनकी यह जीवनी पसंद आई होगी। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में।